नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हुए आप बहुत ही अच्छे होंगे और पूरी मन लगाकर आप पढ़ाई कर रहे होंगे। जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का, वे पूरी जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और आप पूरी मन लगाकर पढ़ाई करते रहे। और जिनका एग्जाम हो चुका है वे भी मन लगाकर पढ़ाई करते रहे। ये नहीं कि एग्जाम हो चुका या पढ़ाई करना छोड़ दे, एक दो दिन का रेस्ट लो, फिर अपने उसी रूटीन से लग जाओ, क्योंकि इसके बाद एनटीपीसी के बाद शिवरी 2 होगा, ग्रुप डी का भी पेपर आएगा। तो अपनी तैयारी अभी से ही रेगुलर करते रहिए। स्वागत है आप सभी का। शाम के 6:30 बज चुके हैं दोस्तों और हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक नया पेपर। आज जो पेपर है 8/3/2021, 8 मार्च 2021 शिफ्ट 3 का पेपर है दोस्तों। ये रहा पेपर आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा कम दिख रहा होगा दोस्तों। 8/3/21 शिफ्ट फर्स्ट है और शिफ्ट है हमारी थर्ड, 3:30 से 4:30 बजे तक की है। आइए देखते हैं अगला सवाल। वो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों। ये रहा हमारा पहला सवाल। बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इस तरह के सवाल क्या है, यही सवाल क्या होता है पेपर में, बच्चों को सिलेक्शन दिलाते हैं और सिलेक्शन से ये सवाल बाहर कर देते हैं बच्चों को। जो सवाल ये छोड़ के आ जाता है, एक एक नंबर कई हजार बच्चों को ऊपर नीचे पहुंचा देता है दोस्तों। तो ये सवाल है। हमें बोला है ए से डी तक सभी व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। उनमें से दो एक दिशा में है, यानी दो एक दिशा में है और अन्य दो उनके विपरीत दिशा में है, मुंह करके बैठे हैं। बी और डी किनारों पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। यानी हमें दो की दिशा बता दी, बी और डी की। इनका मुंह कहाँ है? उत्तर की ओर है। या तो बी इधर होगा या डी इधर होगा। दोनों के मुंह क्या है? उत्तर की ओर है इनके। और दो जो बचे उनका मुंह होगा नीचे, दक्षिण की ओर मुंह होगा। उत्तर वालों का तो जो हमारा राइट है वो इनका राइट है, और दक्षिण वालों का क्या होगा नीचे को? उनका राइट हमारा लेफ्ट, हमारा लेफ्ट उनका राइट। ये हो जाएगा, ठीक है। मुंह करके बैठे, हमने बैठा लिया। ए अपनी बाई ओर बगल में, यहां बोला उसने, ए अपनी बाई ओर बगल में बैठे व्यक्ति के समान दिशा में मुंह करके बैठा है। ए अपनी बाई ओर बगल में बैठे व्यक्ति के, तो ए का बगल बाया किधर पड़ेगा दोस्तों? जब इसका मुंह नीचे को हो गया है तो उसका बगल बाया पड़ेगा इधर को। कौन बैठेगा? सी, क्योंकि दो व्यक्ति बचे ए और सी, इनका मुंह नीचे हो जाएगा। तो यहां भी कौन बैठेगा दोस्तों? ए और सी बैठेगा, क्योंकि इसके बगल में हो गए सी, ए के बगल में हो गए सी, इसके समान दिशा में हो गया है। डी जो है ए के बाई ओर बगल में, डी ए के बाई ओर बैठता है। अब इसमें देखिए ए जो है डी के दाई ओर बैठ गए तो गलत हो गया। अब इसमें देखिए डी के बाई ओर बैठ रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया हमारा। बाई से दाई ओर उनका बैठने का क्रम बताना है, तो कौन सा क्रम हो गया? बी ए सी डी, बी ए सी डी, यानी ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था दोस्तों ये। इसमें जरा सी मिस्टेक आपको देखिए, ऑप्शन सारे समय सेम से दिख रहे हैं इसमें, तो जरा सी मिस्टेक, आपका नंबर गलत, एक नंबर गलत, यानी कई हजार बच्चे ऊपर नीचे तुरंत हो गए। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा, हमें बताना है कि उस विकल्प का चयन करें। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या क्वेश्चन? थोड़ा जूम कर देते हैं, जूम इन करो थोड़ा सा भाई। अब दिख रहा है क्या? उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच है। ठीक है दोस्तों। 16, 69, 3 क्या दिख रहा है क्या आपको? 16, 69, 3 में क्या रिलेशन है दोस्तों? अगर हम देखें 16 में से 3 घटाएं, 11 का वर्ग, वो 16 में से 3 घटाएंगे दोस्तों तो 13 बचेगा, और 13 का वर्ग क्या बीच वाली संख्या है। 18 में से 7 घटाएंगे, 11 का वर्ग हो गया हमारा 121 और 121। 21 में 2 घटाएंगे 19 का और 361 हो गया। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 का वर्ग 4 हो गया हमारा। 13 में से 9 घटाया, देखिए दोस्तों 13 में से 9 घटाएंगे, 4 बचेंगे, 4 का वर्ग हो गया हमारा। तो पहले ही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? पहले हमारा आंसर हो गया दोस्तों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है आपको? सही है बिल्कुल। आगे देखते हैं, सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कोडिंग रिकॉर्डिंग का सवाल हमको दिया है दोस्तों। ये बराइट को उसने ये लिखा है, हम इसको विदाउट पेन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। 2 से कितना हुआ? 6 हुआ है। 18 से कितना हुआ? 22 हुआ है। 2 से 6 प्लस के 4 किया, 18 से 22 प्लस के 4 किया, 9 से 13 प्लस के 4, 4 से 8 प्लस के 4, 5 से 9 प्लस के 4, सब में क्या आ गया? प्लस के 4 4 किया है उसने। 19 और 4 23, 23 का मतलब डब्ल्यू पे हमारा ऑप्शन होगा, सारे हमारे डब्ल्यू से शुरू है। एम 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 एन, तो दूसरा ऑप्शन एक बार चेक कर लो आप। दूसरा क्या है? 9 है। 9 में 4 जोड़ के 13 होगा, 13 पे एम आएगा, एन नहीं आएगा। तो 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, डब्ल्यू एम, आर आर।
तो तीसरे चौथे लेटर पे जाएंगे हम, के आएगा जे आएगा। चौथा लेटर क्या है दोस्तों यहाँ जी, तो जी में 4 जोड़ेंगे, 7 और 4 11, 11 होता है दोस्तों के, तो के आएगा हमारा, जे नहीं आएगा। तो पहले ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा। विदाउट पेन आप सोल्व कर सकते हो, इस तरह से एग्जाम में टाइम बचा सकते हो आप। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ब्लड रिलेशन का सवाल है दोस्तों हमारा। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है एल के का पिता है। एल जो है के का पिता होना चाहिए, एल जो है किसका पिता होना चाहिए, के का। हमें बताना है कि कौन सा इसमें से विकल्प सही है दर्शाता है। हम इसको विदाउट पेयर सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। कैसे कर सकते हैं, हमने माना ये मैं हूं, मल्टीप्लाई एफ ओ, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ क्या है ए बी का पिता है, यानी एफ जो है एल का पिता हो गया है, एफ हो गया एल का पिता हो गया। अब देखो माइनस का क्या अर्थ है ए बी की बहन है, यानी के जो है एफ की बहन हो जाएगी, के जो है एफ की बहन हो जाएगी। और क्या पूछा है, प्लस का अर्थ क्या है ए बी का भाई है, यानी एन के का भाई हो जाएगा। ये इसका पिता हो गया, ये इसकी बहन होगी, इसका भाई होगा। तो हमें बताना था कि एल का के, एल जो है के का पिता होना चाहिए, तो इससे हमारा आंसर नहीं निकला, क्योंकि यहाँ के होगा, यहाँ क्या निकल रिलेशन, ये एल का पिता ये हो गया, इसकी बहन हो गई, यानी के लगेगी इसकी बुआ लगेगी, के लगेगी इसकी बुआ, ये तो गलत हो गया हमारा। अब इसमें देखिए एन जो है के का पिता हो गया है, एक पिता हो गया, पिता का भाई हो गया, क्या हो गया पिता का भाई, यहाँ क्या निकल रहा है ये पिता का भाई निकल रहा है, तो ये भी गलत हो गया हमारा, क्या हो गया पिता का भाई हो गया। आगे से में देखिए हम, प्लस का अर्थ है हमारा ए बी का भाई है, यानी एफ एल जो है एफ का भाई है, एल जो एफ का भाई हो गया, ये भाई का क्या हो गया पिता हो गया, ये क्या होगा भाई का पिता, भाई का पिता, अरे पिता की बहन हो गई, ये पिता की बहन, तो ये भी गलत हो गया हमारा। तो कौन सा ऑप्शन बचा दोस्तों हमारा, चौथा ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बिना चेक करे भी कर सकते हो, चेक कर लो एक बार और चेक करो। ये क्या हो गया के जो है इसका अर्थ है प्लस का अर्थ क्या भाई, यानी के जो है एफ का भाई हो गया है, के जो है एफ का भाई हो गया है, और इसका अर्थ ये इसकी क्या हो गई, इसकी बहन हो गई, भाई की बहन हो गई, और इसका पिता हो गया, ये क्या हो गया इसकी बहन, इसका पिता हो गया, यानी ये जब इसका पिता हो गया तो के का भी पिता हो गया, नहीं एल, के का भी पिता हो गया एल, तो इसका आंसर हो गया हमारा फोर्थ, इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हमें बताना है कि संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समूहों के संख्याओं के बीच है। 343, 36 और 13, 64, 16, 8, 27, 25, 8। हमें जो रिलेशन ऊपर लग रहा है वो रिलेशन नीचे बताना है क्या रिलेशन है इसमें हमारा। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये 343 है, 7 की क्यूब है हमारा, ये कितना है 7 की क्यूब। अब 7 कैसे बनेगा, हमें दिख रहा है 6 का, ये किसका घन हो गया, वर्ग कितना हो गया 6 का वर्गमूल हो गया 36, 36 वर्गमूल कितना हो गया 6 का। और 13 में से अगर हमने 7 घट देंगे, यहाँ समझ जाते हैं इसको हम, 343, 36 हो गया और 13 हो गया। अगर हम 36 को 6 करें, वर्गमूल कितना होगा 6 का, और 13 में से घटाई 6 तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और 7 का ही घन कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। यानी बीच की संख्या का वर्गमूल करा और लास्ट की संख्या में से घटाया और उसका वर्गमूल घन कर दिया। यानी 16 किसका वर्गमूल है 4 का, 8 में से 4 जाएगा 4, और 4 का घन करेंगे 64, 25 5 को हो गया, 8 में से 5 घट गए 3, 3 का घन 27 हो गया। हमें चेक करना है 5 3 बचे 5, यानी 8 3 27, ये भी गलत हो गया हमारा, ये 3 का घन हो गया घन, ये तो वर्ग है घन हो गया। अगर इसमें बात करें 8 का वर्ग हो गया, 14 में से 8 जाएगा 6, और 6 का घन हो जाएगा 216, 6 का घन हो जाएगा दोस्तों 216, यही क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 37 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये भी कट गया दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या आपको चमक रहा है क्या क्वेश्चन, नहीं चमक पा रहा है क्या, चमक रहा है क्या, कोई दिक्कत। कथन और तर्क हमको दिया है, कथन और तर्क करना है, क्या तर्क करना है। सभी कथन में कहा सभी को प्रतिदिन अखबार पढ़ना, चमक रहा है क्या क्वेश्चन, सही कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सभी को प्रतिदिन अखबार पढ़ना चाहिए, ये बोला है सभी को प्रतिदिन अखबार पढ़ना चाहिए दोस्तों। तर्क क्या है हमको, हाँ कहा है, तो क्यों कहा ये बताना, क्योंकि इससे आसपास की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में, सामान्य जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती है, बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इससे आसपास की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में और सामान्य जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती है। बिल्कुल ठीक हो गया हमारा तर्क ये। इसने कहा नहीं, क्योंकि हर कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी नहीं करता, ये भी गलत हो गया। तो क्या हो गया हमारा, केवल फर्स्ट हमारा आंसर करेगा आंसर, केवल फर्स्ट पुष्ट है हमारा तर्क, केवल फर्स्ट पुष्ट है हमारा इसका आंसर। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको ये। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कथन निष्कर्ष का हमको सवाल दे दिया दोस्तों, हमें बताना कि कौन सा इसमें कथन अंतर्निहित है, ये बताना है आपको। चमक रहेगा क्वेश्चन स्क्रीन पर दोस्तों, कोई दिक्कत। हमें कथन दिया है सभी चिकित्सक इंजीनियर है, तो 100% वैल्यू और 50% वैल्यू को खेल से हम कर सकते हैं। सभी चिकित्सक इंजीनियर है, कोई इंजीनियर अधिवक्ता नहीं है, तो जब नेगेटिव सेंटेंस देते तो 100% वैल्यू हो गया दोस्तों, और अधिवक्ता की भी क्या हो जाएगी, 100% वैल्यू हो जाएगी। कुछ अधिवक्ता शिक्षक है, तो ये दोनों की वैल्यू के अंदर 50% हो जाएगी दोस्तों। अब देखते रिलेशन है किसमें पूछा है हमारा, कुछ इंजीनियर अधिवक्ता है, इंजीनियर है ना, अधिवक्ता है ना, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस से नेगेटिव रिलेशन लिखेगा, पॉजिटिव लिख ही नहीं सकता, तो हमारा पहला तो गलत हो गया। कोई भी अधिवक्ता चिकित्सक नहीं है, अधिवक्ता और चिकित्सक में रिलेशन बना है, तो इंजीनियर से इंजीनियर कटेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव बनाते हैं, तो दोनों का 100% है, तो कट गया ये, बिल्कुल ठीक है हमारा। कुछ शिक्षक अधिवक्ता है, जब कुछ अधिवक्ता शिक्षक है तो कुछ शिक्षक अधिवक्ता भी हो सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बी और सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो गया दोस्तों, हमारा इसका आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। श्रृंखला में आगे स्थान पर बताना कि कौन सा अक्षर आएंगे हमारे यहाँ पर, ये बताना। जब भी इस तरह के सवाल आए दोस्तों, तो आपको पहले अल्फाबेट पर फोकस करना है। पहले अल्फाबेट पकड़ो। ए से कितना हुआ 5, और ई हुआ, ई से 9 हुआ, 9 से एम हुआ, तो एम से क्या होगा, 1 से 5 हुआ, 5 से 9 हुआ, 9 से 13 हुआ, 13 से कितना होगा 17। कितना जोड़ रहा है, 4 जोड़ा, 4 जोड़ा, 4 जोड़ा, 4 17, 17 पे क्या आएगा दोस्तों, क्यों आएगा। क्यों से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, तो ऑप्शन कट गया पहला। अब क्यों में बात करें हम दोस्तों, जे आई जे, तो दूसरे ऑप्शन पे क्या आएगा, जेड से कितना हुआ 22, 4 घटाया, 22 से कितना हुआ 18, 4 घटाया, 18 से 14, 4 घटाया, 14 से 4 घटाएंगे 10, 10 पे आ जाएगा जे, 10 पे क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यों जे से ऑप्शन शुरू होगा, क्यों आई वाला भी कट गया हमारा। आई इसमें भी आएगा, आई इसमें भी आएगा, आर आएगा, ऐसा आएगा, वो देखना है हमें। अब पी से एफ हुआ, 4 जोड़ा, एफ से 10 हुआ, 4 जोड़ा, 10 से 14 हुआ, 4 जोड़ा, 14 में 4 जोड़ेगा 18, लास्ट में 18 नहीं आर आएगा, तो आर वाला ऑप्शन हमारा ये वाला है। 19 वाला कट गया हमारा ऑप्शन, ये कट गया, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन, क्यों जे आई हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो गया है। इस तरह से आप विदाउट पेन भी सवाल को सोल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कथन और निष्कर्ष का हमको सवाल दिया है दोस्तों, चमक रहा है क्या आपको स्क्रीन पर, ये कोई दिक्कत तो नहीं है ना, थोड़ा और जूम कर देते दोस्तों हम लोग। अब आपको चमक रहेगा दोस्तों सवाल ये, थोड़ा और जूम कर देते दोस्तों सवाल को, और चमक जाएगा आपको सवाल ये। थोड़ा पीडीएफ में थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, क्वालिटी घट गई। चमक रहा है क्या, हाँ। कथन और निष्कर्ष, पेट्रोल और डीजल की खपत में तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है, ये बोला है। पेट्रोल डीजल की खपत में तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है बोला। यानी पेट्रोल डीजल की बहुत ज्यादा खपत हो रही है, बहुत जल्दी मतलब वृद्धि होगी बहुत, तो भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है कहा है। और निष्कर्ष क्या कहा, भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन हो गए, बिल्कुल गलत हो गया। वहां वो क्या कर रहा है, ईंधन की कमी बता रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक ही बता दिया। कथन के निष्कर्ष बिल्कुल अलग हो गया है। ईंधन की कमी की समस्या से निपटने के लिए अन्य ईंधन विकल्पों का सृजन किया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके अकॉर्डिंग, कथन को अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है हमारा ये। तो क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है दोस्तों हमारा, केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा सवाल। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, हमें यहाँ बताना है क्वेश्चन नंबर आएगा। क्या सवाल है हमारा ये, 3 और 3 9 15 33, और यहाँ बताना है 129 255 513 1023। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। अगर हम देखें कैसे 3 और 3 कैसे बनाए इसको, अब हम क्या रिलेशन लग रहा है दोस्तों इसमें हमारा, क्या रिलेशन इसमें हमारा लग रहा है,
अगर आप देखो इसको दोस्तों, 3 और 3 6 और 3 9, 3 और 3 6 प्लस के 3 करा 9 हो गया, 6 और 3 और 3 6 और 9 15 हो गया, 15 और 18 33 हो गया, 33 और 15। देखिए जो नंबर आगे आ रहा है पिछले नंबर को जोड़ते जा रहे हैं हम। 9 3 12 और 3 15, देखिए इन नंबर को जोड़ा और ये नंबर हमको प्राप्त हुआ। 9 3 12 3 15। अब क्या करना है हमें, 33 लाना है, तो सारे नंबर को जोड़ो। 15 9 24, 24 और 9 कितने हो गए, 33 हो गए। अब हमें यहाँ नंबर लाना है तो सारे नंबर को जोड़ना पड़ेगा हमें। तो यहाँ 18 15 33 और 33 कितना हो जाएगा, 33 है ना, 33 है ना। 15, हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। 15 9 कितना हो गया, 15 9 होगा 24 और 3 27, 3 30, 27 और 3 30 हो गया। और 30 में 33 जोड़ेंगे हम, कितना होगा 63 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 63। तो 63 हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 63 क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो रहा है। नहीं जो नंबर हमने प्राप्त किया, 15 प्राप्त करने शुरू के 3 नंबर जोड़े, 15 आ गया। 33 के लिए इसके पीछे के नंबर जोड़े, 33 आ गया। तो 63 के लिए पीछे के नंबर जोड़ेगा, हमारा फिर प्राप्त होगा 63। 129 के लिए पीछे के नंबर जोड़ेगा, फिर हमारा क्या प्राप्त होगा, 129 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हमारा सवाल वृत्ताकार मेज वाला सवाल दे दिया हमें, सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल दे दिया दोस्तों। ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल क्या है, रीता सरोज पवन विजय और अनूप एक वृत्ताकार मेज के, अब दिख रहा है क्या दोस्तों आपको सवाल ये, रीता सरोज पवन विजय और अनूप एक वृत्ताकार मेज के इधर उधर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति है, 5 व्यक्ति हो गए जी। 5 व्यक्ति बैठा दो और 2 बना लो वृत्त, 2 बना लो मेज, 2 बना लो दोस्तों मेज बना लो। 2 मेज क्यों बनाते हैं कि एक मेज गलत हो जाती है और एक मेज ठीक हो जाती है। पवन सरोज के बाई और एकदम बगल में, पवन कहाँ है देखिए, पवन जो है सरोज के बाई और एकदम बगल में, कहाँ है पवन, सरोज के बाई और एकदम बगल में, सरोज के बाई और एकदम बगल में, सरोज के बाई और एकदम बगल में। और अनूप के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है, अनूप के दाई और दूसरा स्थान, तो अनूप को हमें यहां बैठाना पड़ेगा। तो 1 2 दाएं इधर को पड़ेगा इसका, ठीक है दोस्तों। तो 1 2 दाई और बगल में हो गया, ठीक है। अनूप के दाई और हो गया बगल दूसरे स्थान पर। रीता पवन के बाई और एकदम बगल में बैठी है, रीता जो है पवन के बाई और एकदम बगल में, तो रीता यहीं बैठेगी, सिर्फ रीता कहां बैठेगी, सिर्फ यहीं बैठेगी, ठीक है। अब कौन रह गया, विजय के दाई और एकदम बगल में कौन बैठा है, तो एक ही पोजीशन बची हमारी विजय की, वो यहां बैठ जाएगा। तो पूछा क्या है, विजय के दाई और एकदम बगल में कौन बैठा, तो विजय का दाया होगा इधर को, अनूप बैठा है। कौन बैठा है दोस्तों, अनूप बैठा है विजय के दाई और एकदम बगल में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनूप, हमारा आंसर हो गया दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या सवाल दिया हमको, आपको समझ रहा है क्या दोस्तों सवाल, ये कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। थोड़ा जूम कर देते हैं हम, इन जूम इन कर दिया, लो अब चमक रहा है क्या। जैसे कि कोई मेहमान होटल में प्रवेश करता है, दरबान उसे बताता है सर यह सोना, टहलने के मार्ग, बिलियर्ड रूम, स्विमिंग पूल आदि जैसी सामान्य सुविधाओं का लेआउट मानचित्र है। यानी उसे क्या, जो उसमें फैसिलिटी है होटल में, उसे एक मानचित्र के द्वारा वो समझाता बताता है। वो निम्न में से कौन सी धारणा कथन में निहित है ये बताना है। यानी जब होटल में प्रवेश किया हमने, तो यहाँ दरबान खड़ा था, उसने हमें जो जो सुविधा उसमें होटल में थी कि स्विमिंग पूल है यहाँ, टहलने की जगह है यहाँ, और सोने की सोना है यहाँ, तो सब चीज ने बता दिया। अब हमें बताना है कथन। मेहमान शायद कुछ सुविधाओं का उपयोग करना चाहता है, बिल्कुल ठीक है। जब कुछ सुविधा का उपयोग करना चाहता है, जब भी उसे बताया गया है, तो बिल्कुल ठीक है हमारा ये। दरबान को भुगतान आधारित सेवा से उत्पन्न राजस्व में कोई हिस्सा मिलता है, तो हिस्से की बात कर दी इसमें, तो हिस्सा राजस्व से हिस्सा मिलता है, तो बिल्कुल गलत हो गया हमारा कथन के अकॉर्डिंग, बिल्कुल गलत है हमारा। तो केवल अगर धारणा फर्स्ट नहीं था हमारी, केवल धारणा फर्स्ट निहित अंतर्निहित करती है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। असंगत का चयन करें, यानी कौन सा अलग है इसमें।
खींचना, वाहन चलाना, काटना और फिसलना। खींचना, वाहन चलाना, काटना और फिसलना। खींचना, वाहन चलाना, काटना और फिसलना। देखिए दोस्तों, एक खींचना, वाहन चलाना और फिसलना तीनों गति में ये भी हो सकता है, और फिसलना इसमें दोस्तों अलग हो जाएगा, क्योंकि खींच रहे हैं हम किसी को अपनी मर्जी से खींच रहे हैं बल लगाकर, वाहन चला रहे हैं उसको अपनी मर्जी से चला रहे हैं, और काट रहे हैं किसी को अपनी मर्जी से काट रहे हैं। फिसलना हो जाएगा हमारी अपनी मर्जी के, हमारी मर्जी नहीं होगी फिसलने में, क्या होगा, बिना मर्जी के होगा। तो फिसलना क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें अलग हो जाएगा हमारा। फिसलना क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें अलग हो जाएगा कि हमारी बिना मर्जी के हुआ है, पता नहीं कब फिसल जाए हम, तो सबसे अलग हो गया। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, हमारा दे दिया कथन निष्कर्ष का सवाल दिया, आपको चमक रहा है क्या ये? कुछ प्रश्न उत्तर है, सभी उत्तर अनुच्छेद है, कुछ अनुच्छेद निबंध है। तो कुछ प्रश्न उत्तर है तो ये 50% वैल्यू होगी, इसकी 50% हो गई। सभी उत्तर अनुच्छेद है 100% हो गया, ये 50% हो गया। कुछ अनुच्छेद निबंध है तो 50% हो गया हमारा 50%। रिलेशन दिया हमें उसने, कुछ प्रश्न निबंध है, प्रश्न और निबंध में प्रश्न ये रहा, निबंध ये रहा, अनुच्छेद से अनुच्छेद कट गया, उत्तर से नहीं, अनुच्छेद से अनुच्छेद कट ही नहीं सकता क्योंकि दोनों वैल्यू 50% होगी, और प्रश्न और निबंध में पहुंच ही नहीं सकते हम, तो ये गलत हो गया हमारा। कुछ प्रश्न अनुच्छेद है, कुछ प्रश्न अनुच्छेद है, कुछ प्रश्न अनुच्छेद का मतलब उत्तर से उत्तर कट जाएगा, ठीक है, कि 100% और 50% कट गया। कुछ प्रश्न अनुच्छेद है, बिल्कुल ठीक है, तो क्या हो गया, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है हमारा, केवल निष्कर्ष 2 में हमारा इसका पालन करता है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हमें सीरीज दे दिया दोस्तों ये, और हमें बताना है कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा, 16842 और ये, ठीक है दोस्तों। इसे आप देखते सोल्व कर देना चाहिए आपको आंसर। ये आप देख पा रहे हो दोस्तों 14 या 42, आप देख पा रहे हो दोस्तों इसको 14 या 42 मल्टीप्लाई 3, और इसमें मल्टीप्लाई 4 की करी उसने क्योंकि 8 आ रहा है लास्ट में, 4 तो नया 4 से 16, इसमें मल्टीप्लाई करी 5 की क्योंकि 5 या 40 लास्ट में 0 आ गया, इसमें मल्टीप्लाई करी 6 की। तो यहाँ कितने की मल्टीप्लाई करेगा दोस्तों, 2 की मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ 7 होना चाहिए हमारा। कितना होना चाहिए दोस्तों, यहाँ हमारा 7 आना चाहिए, तो 7 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 7 ही क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। अगर इसको देखें दोस्तों ध्यान से, 31 से 29 को माइनस के 2 किया, 29 से 31 प्लस के 2 किया, 31 से 30 माइनस 1 किया, फिर प्लस 1 कर दिया, फिर माइनस 1 कर दिया, तो आगे कितना करेगा, प्लस 1 करेगा, तो 31 आएगा हमारा। 31 वाला हमारा सिर्फ पहला ही ऑप्शन है, ये क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किसी कूट भाषा में सक्सेस को उसने लिखा है, लवली को ये लिख दिया है, लवली को ये लिख दिया है, और उसी कूट भाषा में एक्सट्रीम को कैसे लिखा जाएगा बताना है। जब भी आपको दो वर्ड के दो ही कूट दे तो तीसरे वर्ड का कूट पूछे तो समझ लो कि कॉमन कोडिंग का सवाल है हमारा। ए की कोडिंग क्या है दोस्तों, यहाँ ए की कोडिंग क्या है हमारी, यहाँ ए की कोडिंग वी है, तो वी से हमारे ऑप्शन 3 ऑप्शन है, तो वाई वाला ऑप्शन कट गया हमारा। एक्स की कोडिंग क्या है दोस्तों, क्या हमारे यहाँ एक्स का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, तो ये गलत हो गया दोस्तों। एक्स का कोड क्या हो गया दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, हमारा कॉमन कोडिंग का सवाल नहीं है हमारा, ये कॉमन कोडिंग का सवाल हमारा ये नहीं है। तो हम इसे निकालेंगे अब, SUCCESS HVXDVTH, ठीक है दोस्तों। अब हम देख पा रहे हैं क्या, हम देख पा रहे हैं इसको 19, 21, 3, 3, 5, 19 और 19, 8, 22, 24, 4, 22, 20 और 8, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या रिलेशन लगना है वो देखना है हमको। 19 से 8 हुआ दोस्तों विपरीत, एक दूसरे के विपरीत है, हाई स्कूल एक दूसरे क्या विपरीत है। 21 से 22 हुआ प्लस के 1 क्या, उसने प्लस के 1 क्या। C6 एक दूसरे के विपरीत हो गया है, C में एक जोड़ा प्लस के 4 हो गया। E4 इवनिंग एक दूसरे के विपरीत हो गया है, 19 में एक जोड़ा प्लस 1 हो गया, और हाई स्कूल
तो उसने क्या करा, पहले तो क्या करा, पहले अल्फाबेट में एक दूसरे के विपरीत लिखा और अगले नेक्स्ट अल्फाबेट में +1 क्या है, इसमें चेक कर सकते हैं हम। एल के विपरीत ओ होगा और 15 में एक जोड़ के पी आएगा, बिल्कुल ठीक है। ई के विपरीत क्या होता है, वी होता है। ई के विपरीत क्या होगा दोस्तों, वी होगा, वी वाला ऑप्शन होगा हमारा। और एक्स के विपरीत क्या होता है, सी होता है। तो ई के विपरीत वी होता है और एक्स में एक जोड़ेंगे तो वाई आएगा, तो वी के बाद वाई हमारा 2 ऑप्शन में है, बच गया। और फिर टी के विपरीत क्या होगा, जी होगा, यू नहीं होने का तो ये कट गया हमारा, तो ऑप्शन हो गया हमारा फोर्थ, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। फोर्थ क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। परमानेंट को उसने ये लिखा है, अथॉरिटी को ये लिखा है, तो एस्टेब्लिश को क्या लिखेगा। इनके कॉमन कोडिंग का सवाल हो सकता है दोस्तों हमारे, चेक कर सकते हैं हम। ए का कोड हमको क्या दिया, टी दिया है, तो टी से हमारे ऑप्शन शुरू है। एस का कोड हमको क्या दिया है दोस्तों, इसमें एस का कोड नहीं है हमारा, तो क्या है, फिर हमें चेक करना पड़ेगा इसको क्या रिलेशन लगा है हमारा इसका। PERMANENT, परमानेंट को उसने क्या लिखा है, RFPN BMTOE ये लिखा है उसने। क्या रिलेशन है दोस्तों इसमें हमारा, 16 5 18 13 1 14 5 14 20 18 6 16 14 2 13 20 15 और 5। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या रिलेशन है इसमें हमारा। 16 से 18 हुआ दोस्तों, तो प्लस के 2 ऐड किया उसने, 5 से 6 हुआ, प्लस के 1 ऐड किया उसने यहाँ पर। 18 से 16 माइनस के 2 किया उसने, 13 से 14 प्लस के 1 किया उसने। क्या रिलेशन लग रहा है भाई, 16 से 18 हो गया, प्लस 2 कर दिया, 5 से 6 हो गया, प्लस 1 कर दिया, 18 से कितना हो गया, 16 हो गया, माइनस 2 कर दिया, 13 से 14 हो गया, प्लस 1 कर दिया, 1 से 2 हो गया, फिर प्लस 1 कर दिया उसने यहाँ पर। ठीक है, 14 से 13 माइनस 1 कर दिया, 5 से 20 क्या रिलेशन लगाया अब इसने, क्या रिलेशन लगाया इसमें हमारा, कुछ और रिलेशन लगेगा दोस्तों इसमें, हम देखना है क्या रिलेशन लग रहा है हमारा इसमें। क्रॉस पैटर्न लगा के देखो इसमें दोस्तों, हमारा रिवर्स भी नहीं लग रहा है। एक बार क्रॉस पैटर्न और देख लेते हैं हम। अगर क्रॉस पैटर्न लगाए दोस्तों हम इसमें R P और +1 किया, ठीक है, शुरू में 3 में करा, +1 लगाया। अगर यहाँ देखिए N M और +1 किया, शुरू में के 3 में क्रॉस पैटर्न लगाया और बीच वाले में +1 कर दिया उसने। ये T आ गया, ये E आ गया और +1 कर दिया। 3 में क्रॉस पैटर्न लगाओ, बीच वाले +1 कर दो, तो यहाँ T आएगा हमारा, ये यहाँ E आएगा, तो T और E 19 में एक जोड़ेंगे 20 20 पाई करते, तो TTE वाला ऑप्शन हमारा शुरू होगा। TTE हमारे 3 ऑप्शन हो गए जी। फिर हमारा L आएगा, फिर हमारा C आएगा, फिर आएगा E, L आएगा, फिर C आएगा, फिर आएगा हमारा E, तो TTE LCA, TTE LCA, TTE LCA हमारे 2 ऑप्शन बचे जी, ये कट गया हमारा, तो एक तो ये बचा और एक ये बचा। अब देखे जी हम, हाँ जी देखो H आएगा, H के बाद हमारा T आएगा, फिर आएगा I, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो गया। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो गया। क्रॉस पैटर्न लगाया था 3 में, बीच वाले में +1 किया था उसने। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या बतानी है, बताओ जी कितनी है इसमें, कितने त्रिभुज है। सीधे सीधे लाइन से त्रिभुज गिनो, कैसे गिनना है, एक इस लाइन से बनेगा 1 हो गया, एक इस लाइन से बनेगा 2 हो गए, एक इस लाइन से बनेगा 3 हो गए दोस्तों, एक इस लाइन से 4 हो गए हैं, एक इस लाइन से 5 हो गए। क्या 5 त्रिभुज है इसमें दोस्तों, 5 है क्या इसमें, नहीं। आगे देखो अब ध्यान से, 5 के बाद अब इसी लाइन से जाओ और यहां से वापस आ जाओ, यहां तक बना 6 हो गए। चमक रहा है क्या आपको, नहीं चमक रहा, यहां से देखो अब चमकेगा, ये बन रहा नहीं बन रहा, ये वाला 6 हो गए, 7वां ये हो गया दोस्तों, 8 ये हो गया, 9 ये हो गया, 9, बस यहीं रुक जाओ।
9 भी ऑप्शन में ना है जी। अब कौन सा रह गया, एक त्रिभुज और रह गया दोस्तों इसमें। मन की आंखों से देखो से अब कौन सा रह गया दोस्तों। अब हम दिखाएंगे आपको, यहां से गए, यहां पर आए और वापस यहां आ गए दोस्तों। देखिए ये तो कितने हो गए इसमें, 10 त्रिभुज हमारे क्या हो जाएगा इसमें आंसर हो गए। 10 कितने त्रिभुज हो गए इसमें, 10 त्रिभुज हो गए दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कोका कोला वाइन सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको दिख रहा है क्या क्वेश्चन में, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है क्या। कोका कोला वाइन और सॉफ्ट ड्रिंक में हमें क्या बनाना है, पेन डायग्राम बनाना है। देखिए कोका कोला क्या है, एक सॉफ्ट ड्रिंक है। कोका कोला क्या है, एक सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है। और वाइन हो जाएगी बिल्कुल अलग हो जाएगी हमारी। तो ऑप्शन 4 क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा कोका कोला एक सॉफ्ट ड्रिंक है हमारी, और वाइन हो जाएगा हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या थे, एनटीपीसी पीवाई को 2021 में पूछे गए शिफ्ट थर्ड में 8 मार्च 2021 शिफ्ट थर्ड का जो पेपर था दोस्तों, उसमें रीजनिंग के ये सवाल पूछे गए थे। इसमें ऐसे ऐसे सवाल थे बच्चों जिसे बच्चे छोड़ देते हैं और मेरिट से बाहर हो जाते हैं। एक ही सवाल आपको कई हजार बच्चों में खिला देगा। तो दोस्तों हम ये करा रहे हैं आपको, अगर ये सवाल आपको अच्छे लगते हैं, हमारी तरकीब पसंद आती है, तो दिल से प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें दोस्तों। कल शाम फिर मिलते हैं एक नए पेपर के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।